भारतीय अभिलेख के साथ साथ कुछ ऐसे विदेशी अभिलेख भी है। उससे हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे कुछ ऐसे विदेशी अभिलेख हैं जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला नाम आता है बोगासगोई अभिलेख का। इसे बोगासगोई अभिलेख भी कहा जाता है। या फिर इसे आप संधि पत्र अभिलेख भी कह सकते हैं। लगभग ये अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर ईरान में आकर रुके थे और यहाँ से यह लोग दो जो है शाखाओं में बट गए। एक शाखा पूर्व की ओर चली गई और दूसरा पश्चिम की ओर चली गई। जो शाखा पूर्व की ओर गई वह वैदिक सभ्यता को जन्म दे देता है और जो शाखा पश्चिम की ओर गई वह पश्चिमी सभ्यता को जन्म दे देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि जैसे वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी जो है हम लोग को किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा बोगासगोई अभिलेख। वैदिक देवता के अंतर्गत जो देवता थे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, या फिर इनको आश्विन भी कहा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है देखने को मिले कि वैदिक देवता का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा बोगासगोई अभिलेख या बोगासगोई अभिलेख, या फिर इसे संधि पत्र अभिलेख के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और वैदिक देवता के अंतर्गत कौन कौन से भगवान हैं, तो जैसे इंद्र का नाम आता है, वरुण का नाम आता है, मित्र का नाम आता है और नासत्य या फिर यहाँ पे आश्विन भी जो है यहाँ पे कह करके संबोधित किया गया है। दूसरा विदेशी अभिलेख बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये है कहाँ। तो ये जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो एक क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे ये बन सकता है कि बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश। बेसनगर का प्राचीन नाम जो था इसका विदिशा था। देखिए, इस अभिलेख में तक्षशिला के शासक हेलियोडोरस के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है और इस अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि तक्षशिला के शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। जैसे भागवत धर्म इन्होंने क्या किया? अपना लिया। तो कुछ बातें हैं, ज़रा इस पॉइंट्स को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसनगर का प्राचीन नाम विदिशा है और बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख में तक्षशिला के शासक हेलियोडोरस के बारे में जो है चर्चा किया गया है और इसमें ये बातें बताई गई है कि तक्षशिला के जो शासक हेलियोडोरस थे उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया। तीसरा विदेशी अभिलेख पर्सिपोलिस अभिलेख और बहेस्तून अभिलेख है। देखिए, प्राचीन काल में ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस थी और इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत पर सबसे पहले ईरानी शासक है ना, या फारस, ईरान को फारस भी कहा गया है। जैसे डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। देखिए, एक क्वेश्चंस और भी कॉमन यहाँ पे बनता है कि जैसे भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? ईरानी ने। फारस के लोगों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया और दूसरा जो है ईरानी के बाद किसने आक्रमण किया?
यूनानी, जिसको यहाँ पे ग्रीक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन ज़रा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वह ईरानी लोगों के द्वारा किया गया, इसके बाद यूनानी लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप लोग को जो है जैसे फारस के लोगों के द्वारा भी दिया जा सकता है ईरानी की जगह पे, और यूनानी की जगह पे जो है आप लोगों को ग्रीक जो है लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया था, इसके बारे में दिया जा सकता है। तक हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे। अभिलेख के बाद दूसरा पॉइंट है मूर्ति कला। तो चलिए ज़रा इसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया जो है हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका जो है विकास कुषाण काल में हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विकास के बारे में बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया जो है किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद इसका विकास, थोड़ा विकास जो है कुषाण काल में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पे किस काल में हुआ, तो जवाब हो जाएगा गुप्त काल। अब जैसे देखिए मूर्ति कला के अंतर्गत कुछ जो है मूर्तियाँ बनाई गई थी, और इस कला के अंतर्गत कुछ जो कला है जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है गंधार कला का। गंधार कला देखिए इस समय गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, और इसका विकास जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ, इसीलिए इस कला का नाम इसी के नाम पर जो है रख दिया जाता है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा गंधार कला जो है किसका मिश्रण है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंद प्लस यूनानी, जब ये दोनों कला का मिश्रण जब मिलता है तब जो है गंधार कला बनता है। यह क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछा भी गया है कि जैसे गंधार कला में किसका मिश्रण होता है, तो हिंद और यूनानी कला का मिश्रण जो है दिखलाई पड़ता है। सबसे पहले गंधार कला के अंतर्गत भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई थी, जो प्रतिमा जो है वह यूनानी देवता अपोलो के समान दिखलाई पड़ता है। यूनानी देवता थे अपोलो, उन्हीं के समान जो है वह बनाई गई थी। तो कुछ ये बातें हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपके पास आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले।